कि तुलसी माता को सिर्फ प्रणाम करने से आयु, बल, यश, धन और संतान, ये पांचों चीजें बढ़ती हैं। ये पांच चीजें तत्काल मिल जाती हैं। ये तो धरती की चीजें मिल जाती हैं, पांच मिलती हैं। आयुर्बलम यशो वित्तम संतति तस्य वर्धते तुलसी प्रणमेधस्तु नरो भक्ति समन्विता। भक्तिवान पुरुष स्त्री जो भी कोई तुलसी मां को प्रणाम करते हैं, आयु, बल, यश, धन और संतान, ये चीजें उन्हें मिल जाती। तो मां तुलसी क्या नहीं देती, सब कुछ दे देती है। कोटि ब्रह्मांड मध्येषु यानि तीर्थानि भूतले तुलसी दलमाश्रित्य तान्येवै निवसन्ति वै। तुलसी मां की जड़ों में करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं। सभी ब्रह्मांडों के देवता। देखो एक बड़ी अद्भुत बात है, गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन गणेश भी तुलसी की जड़ों में आके बैठ जाते हैं देवताओं के साथ। गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन संपूर्ण देवताओं का वास होता है तुलसी की जड़ों में। तो फिर गजानंद कहां रह जाएंगे, उनको भी वहां बैठना होता है। तो जिसके, सीधी बात है, लाख बात की एक बात, जिसके घर में तुलसी का पूजन है उसके घर में सभी देवताओं की स्थापना है। सब देवता उसके घर में रहते हैं। यह बहुत आनंद की बात है। प्रदीपम यस्तु संध्यायास स्थापये तुलसी तले सयाति मंद्र विष्णु कोल कोट समन्वितः। जिस घर में तुलसी की जड़ों में रोज दिया जलाया जाता है, वह घर भगवान विष्णु का मंदिर बन जाता है। ये वर्णन है। तो भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का वह मंदिर बन जाता है। तो योष्णाति तुलसी पत्रम सर्व पापहरम शुभम तक्षरीरांतरस्तापि पाप नश्यति तत्क्षणात्। हम यहां से श्लोक बोल के बात करते हैं, आपको कैसा लगता है? संस्कृत बोल करके जब कोई बात कही जाती है तो ऐसा लगता है कि सगरी बातें प्रमाणित हो रही हैं। ये अपने आप बनावटी नहीं है। ऐसा लगता है कि बात बिल्कुल एकदम प्रमाणित है। जैसे पैकेट पर लिखा होता है कि मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना या मेड इन जापान, तो उसमें विश्वास टिक जाता है कि बिल्कुल यही है जो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। तो जब हम कोई प्रमाण के साथ बात करते हैं, मैं अध्याय बताता हूं, ग्रंथ का नाम बताता हूं, श्लोक की संख्या बताता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरी बात झूठी तो हो नहीं सकती कैसे भी, मैं प्रमाणित बात होती है। और ये हमारे सब ग्रंथ भरे पड़े हैं तुलसी की महिमा, तुलसी का महत्व। कल एक बात मैंने बोली थी, आज काफी मुझे नए श्रोता दिखाई दे रहे हैं, इसलिए फिर बात को रिपीट कर रहा हूं। सूखी तुलसी, काष्ठ तुलसी को चूल्हे में जलाकर उसके ऊपर भगवान का भोग बनाया जाए, फिर उस भोग को भगवान को लगाया जाए उसमें तुलसी पत्र डालकर, तो 1000 वर्ष तक भगवान के भोग में किसी भी प्रकार का अपराध हो जाएगा तो 1000 वर्ष तक भगवान उसे माफ करते रहेंगे। अपराध क्या है? अपराध यह है कि लहसुन प्याज का हाथ लग गया, बाथरूम गए ठीक से कुल्ला नहीं कर पाया, बर्तनों को ठीक से साफ नहीं कर पाए, तो ये सब भगवत अपराध ही तो होता है। तो 1000 वर्ष तक भगवत अपराध से जीव मुक्त हो जाता है तुलसी काष्ठ को जला करके, यदि उसके ऊपर भगवान की रसोई बनाई जाए, भगवान का भोग बनाया जाए, अपने लिए नहीं। हाँ, भगवान को भोग लगा के आप ले सकते हैं, उसको लेना भी चाहिए। हाँ, अपने परिवार के लिए चूल्हा तुलसी जला करके नहीं, वो तुलसी भगवान की ही है। तो कितना बड़ा उसका महत्व बताया गया। तुलसी का स्पर्श मात्र करने से सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। तुलसी का रस और उसमें थोड़ा शहद मिलाकर छोटे छोटे बच्चों को उन्हें पिला दिया जाए तो बच्चों को नजला नहीं होगा, उनकी नाक नहीं टपकेगी, उनको टॉयलेट की वो बीमारी नहीं होगी। ऐसी तमाम बीमारियां होती हैं। छोटे बच्चों के लिए तुलसी का रस निकालकर थोड़ा उसमें शहद हल्का सा मिलाकर फिर उनको चटा दें, उनको पिला दें, इससे आरोग्यता मिलती है।
तुलसी तो बहुत बड़ी औषधि है। यहां पर लिखा है कि तुलसी माता का स्पर्श करने से सगरी व्याधियां समाप्त हो जाती है, बीमारियां सब समाप्त हो जाती हैं। तुलसी का सानिध्य इतना प्रभावशाली है।